हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। तो कल जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने एनवीएस के बारे में आपसे डिस्कशन करा था कि एनवीएस का जो एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी आपको। सारे ही सब्जेक्ट्स यानी कि जैसे रीजनिंग हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और पीसीबी, तो सारे सब्जेक्ट्स मतलब किस तरीके से फोकस करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस का जो लैब अटेंडेंट का एग्जाम है उसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो वो प्लेलिस्ट से जो है आप कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछे थे कि सर ये एनवीएस है क्या, ठीक है, इसकी फॉर्म फीस कितनी है, कैसे फिल करना है, कब लास्ट डेट है। तो वो सारे जो डाउट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होगी, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एनवीएस से जो भी आप रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे और साथ ही मैं आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, साथ ही मैंने कल ये भी बताया था कि जो सब्जेक्ट वाइज आपका डिटेल्ड सिलेबस है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में देता रहूँगा। ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। मार्च में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो ये जो आपका लैब अटेंडेंट की पोस्ट है ये सभी के लिए है। ठीक है, इसकी एज जो इन्होंने दी है वो 18 से 30 साल है। एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। तो ये पोस्ट के बारे में बता दूं, ये लैब अटेंडेंट क्या होता है। लैब अटेंडेंट का मतलब ये होता है, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, जैसे स्कूल होता है, तो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इनकी जो होती है लैब्स होती हैं, उन लैब्स में जो है अटेंडेंट का जो काम करते हैं, यानी कि वहाँ की जो लैब है उस लैब की देख रेख का काम, मतलब पूरा स्टॉक मेंटेन करके रखना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई आज हमको जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट कराना है। ठीक है, कि हमें जो है रेडिकल वाला एक्सपेरिमेंट कराना है। तो केमिस्ट्री में जैसे ये एक्सपेरिमेंट हो गया, तो टीचर क्या मतलब जो लैब अटेंडेंट होगा वो सारे ही जितने स्टूडेंट्स होंगे उन सब के लिए प्रिपरेशन करके रखेगा कि स्टूडेंट्स आएंगे, ये यहाँ से बीकर उठाएंगे, यहाँ से ये चीज़ उठाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करने का जो काम होता है वो हेल्पर के थ्रू वो करवाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस जो होती है लैब की वो लैब अटेंडेंट के पास होती है, और लैब के जितने भी मतलब स्टॉक होता है या जो भी सामान है वहाँ पर उसकी मतलब जो स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि कितना सामान है, कितना टूट गया, ठीक है, कितना और नया आना है, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड बनाने का काम होता है वो लैब अटेंडेंट का होता है। ठीक है, काफ़ी ईजी जॉब है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, काफ़ी ईजी जॉब है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना होता है इसमें। तो यहाँ पर जो है एनवीएस ने काफ़ी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली थी, मतलब जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। ये आपकी टीचिंग पोस्ट नहीं है बल्कि क्या है, नॉन टीचिंग है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ाने वाली पोस्ट नहीं दी गई है बल्कि नॉन टीचिंग दी गई है। तो पोस्ट जैसे कि ये सारी देख रखे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारी पोस्ट है। फिर नीचे आप देख सकते हो फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मैस हेल्पर। ठीक है, तो हम लोग जो है लैब अटेंडेंट के बारे में ही अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे। ठीक है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स जो भी लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल करेंगे उनके साथ में बना रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट लैब असिस्टेंट वाले पोर्शन पे चले जाते हैं। वहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि लैब असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है। तो यहाँ देखो लैब अटेंडेंट यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होगी। ठीक है, टोटल जो इसमें सीट्स हैं वो आपकी 142 हैं, जिसमें से अनरिजर्व की सीट्स आपकी जो है 59 है, ईडब्ल्यूएस की 14 सीट्स हैं, ओबीसी की जो है 38 है, एससी की जो है 21 है और एसटी की जो है 10 सीटें हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। बाकी अलग ये मतलब अलग सब कैटेगरीज भी दी हुई हैं, OH, VH, HH। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जिसमें भी आप आते हो वो उनके लिए है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC, ST की मैंने बता दी और अनरिजर्व की बता दी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कितनी आपकी पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, लैब असिस्टेंट बोलो या लैब अटेंडेंट बोलो, एक ही बात है। तो मैं उस वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। ये इलेक्ट्रिशियन हो गया। ये देखिए, ये लैब अटेंडेंट है, इसका पोस्ट कोड जो है वो 14 है। ठीक है, इनके ब्रोशर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो पे स्केल रहता है वो आपका लेवल 1 का रहता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 18,000 रुपये होगी और वो 56,900 रुपये तक जा सकती है। ठीक है, एज लिमिट जो है इसमें 18 से 30 साल है। क्लियर हो गई इतनी बात।
तो जो भी 18 साल मिनिमम कैंडिडेट्स हो गए वो इसको फिल कर सकते हैं। और 18 साल जो आपकी एज होनी चाहिए वो यहाँ पर वैसे क्लियरली तो मेंशन कहीं करा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब ये फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है, जब फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई है, तब जो है आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, या आप मान सकते हो कि जनवरी में जो 2018 मतलब जनवरी 2022 में जो 18 साल का हो गया है वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो क्या है, अगर आपके पास 10th क्लास आपने पास कर रखी है और साथ में आपके पास डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा है जो कि 2 साल का होता है, और साथ में आपने क्लास 10 पास कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। बीच में लिखा है और यानी कि या तो ये चीज़ हो या फिर आपके पास क्या हो, 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आपने जो है अपनी 12वीं कक्षा यानी कि 12th जो है साइंस स्ट्रीम से पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इसमें आपके सारे ही पीसीबी वाले कैंडिडेट्स आ गए, पीसीएम वाले कैंडिडेट्स आ गए, और जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी होती है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम से अगर आपने अपना क्लास 12th करा है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ और कुछ बाकी आपके लिए रिलैक्सेशन भी है, मतलब जो SC ST वाले हैं उनके लिए एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। मैक्सिमम एज जो है वैसे तो आपकी 30 ईयर्स है, तो SC ST के लिए 3 और 5 साल का जो है आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और मोड ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ, इसमें आपका जो है एक CBT टेस्ट होगा। ठीक है, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा सेंटर पे बुला के। और यहाँ पर जो है हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, जो आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे सिलेबस मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था इसका भी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट। ठीक है, आपके पास क्या क्या आएगा, एक ही पेपर होना है आपका। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर देते हो, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब जो है वो कंफर्म है। ठीक है, ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब नहीं दी जा रही है, बल्कि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, अब इसकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है, जहां जहां पर लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज खाली होंगी। आपको मौका मिलेगा अपनी चॉइसेस फिल करने का जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कि आपको जो है कौन से स्कूल में, किस स्टेट के किस रीजन के स्कूल में जो है आपको अपनी पोस्टिंग चाहिए, तो आपको जो है प्रेफरेंसेस फिल करने का जो है मौका दिया जाएगा। अगर आप मतलब आपके अच्छे स्कोर हैं तो आपको जो है अपने अच्छे जो ऊपर वाले प्रेफरेंसेस हैं उन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा, वरना हो सकता है कि अगर वो किसी और ने सेलेक्ट कर लिया होगा पहले और आपके थोड़ा स्कोर कम है उनके मुताबिक, तो आपको जो है कहीं और भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, वरना अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप प्रायोरिटी जिस अकॉर्डिंग फिल करोगे तो आपको उस रीजन में ये वैकेंसी की जो मतलब जॉब है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने सिलेबस यहाँ पर बता दिया था कल वैसे। तो रीजनिंग एबिलिटी आपकी 15 मार्क्स की है, रीजनिंग काफ़ी एलिमेंट्री आती है। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आएंगी 15-15 मार्क्स की, यानी कि 30 मार्क्स होंगे। बाकी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला आएगा पोर्शन। ठीक है, तो जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो ये ध्यान रखें, अगर वो इस एग्जाम को देते हैं तो उनको थोड़ा बायोलॉजी का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को देने के लिए। अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको बायोलॉजी का भी थोड़ा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताई थी। आई होप आपने वो देखी होगी, नहीं देखी तो आप चैनल पे जाओ, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, उसमें NVS लैब अटेंडेंट 2022 ऐसा करके एक प्लेलिस्ट दिया होगा, उसमें आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको फॉर्म फिल करना है, अगर फॉर्म फिल करना नहीं आता तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म की जो है फीस कितनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये फीस ही लिखी हुई है, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लिखी है। तो यहाँ देखो लास्ट वाला जो ये 6 पॉइंट में लास्ट वाला लिखा है, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इनकी जो है 750 रुपये फीस है। ठीक है, 750 रुपीज़ है, और आई डोंट थिंक सो कि SC ST वालों के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फीस के बारे में देख लेना, SC ST वालों के कोई रिलैक्सेशन है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कॉमन फीस लिखी हुई है 750 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना जो भी हो। ओके,
यहाँ पर आप नीचे देख लेना, ठीक है। जब आप फीस पे करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन जो आपका ओपन हुआ है वो आपका 12 जनवरी 2022 को हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब आपका क्लोज हुआ है, क्लोज जो होगा वो होगा आपका 10 फरवरी 2022, यानी कि 10 फरवरी को जो है आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो आज आपकी 1 फरवरी हो गई है। आप फॉर्म फिल करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। तो 10 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी आपके पास पूरे ही 10 दिन है, आज 1 तारीख है, तो 1 से लेकर 10 तक आपके पास पूरे 10 दिन है, ठीक है। और फीस जो डिपॉजिट करने की आपकी मतलब फीस जो स्टार्ट हुई थी डिपॉजिट करना वो आपका 12 जनवरी से हुई थी। और फी जो है, फी की लास्ट डेट जमा करने की 10 फरवरी ही है, ठीक है। तो 10 फरवरी ही है, यानी कि मतलब 10 फरवरी तक आपको अपना सारा काम कर लेना है। और टेंटेटिव डेट्स इन्होंने दे रखी हैं सीबीटी की, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका 9 मार्च 2022 से लेकर 11 मार्च 2022 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये जो टेंटेटिव लिखा है, इस टेंटेटिव का मतलब ये है कि ये डेट्स थोड़ी बहुत आगे हो सकती हैं, ठीक है। पीछे तो नहीं होंगी इनसे, लेकिन आगे थोड़ी बहुत जा सकती हैं। अगर मान लो कुछ कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं या कहीं कुछ और हो रहा है तो उस केस में जो है ये डेट्स थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। वरना आप मान के चलो कि आपका 9 तारीख को पेपर है, ठीक है, क्योंकि 9 से 11 ने लिखा तो हो सकता है 2 या 3 शिफ्ट्स में ये पेपर कराएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि लैब अटेंडेंट का एक दिन होगा, मैथ्स हेल्पर का एक दिन होगा, तो इस तरीके से तो आप यही मान के चलो कि 8 मार्च तक का आपका पास टाइम है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी ही चीज़ें जो है मैं आपको नोट्स देता रहूँगा, उसकी वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप सभी लोग जो है मेरे से जुड़े रहना, क्लियर है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और किस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रॉन्ग आंसर्स के लिए देखो नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 मार्क्स के होंगे। तो एक क्वेश्चन पे अगर आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हो तो उसमें से 0.25 मार्क्स जो है वो मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। और जो आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, यानी कि बायलिंगुअल होने वाला है। मतलब हिंदी में भी एक सेट क्वेश्चन लिखे होंगे और इंग्लिश में भी लिखे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको जो है अपने मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब करवाना होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है तो आपकी 100% कन्फर्म यहाँ पर जॉब हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि लैब अटेंडेंट के लिए सिर्फ एक ही सीबीटी होना है, जो जिसमें आपके 4 पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक पेपर देना है और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो 12th पास स्टूडेंट्स बहुत ही लकी हैं कि उनके लिए ऐसी एक वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एज अगर मिनिमम 18 है और 30 तक मैक्सिमम आप जा सकते हो। तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स जो भी हैं जिनका 12th कंप्लीट है साइंस स्ट्रीम से, तो वो इस फॉर्म को फिल ज़रूर करें, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे प्रिपरेशन करनी है या कैसे करना है नोट्स वगैरह, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल पर बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।